बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतीना मूसल किताब फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाइहि वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मसला हयातुल अंबिया के ऊपर तफ़सील से हमने कुरान, हदीस और सल्फ़ व सालिहीन आइम्मा के अक़वाल की रोशनी में गुफ्तगू मुकम्मल की और हयात सालिहीन फ़िल क़ुबूर के ऊपर भी 2 मरतबा तफ़सीलन हम बात कर चुके हैं कि अल्लाह के वली और रब के नबी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, लेकिन अंबिया की हयात जो है वो औलिया की हयात से बहुत आला होती है, लेकिन ज़िंदगी दोनों को है। और आम मोमिन की भी हयात तो कब्र में होती है। आज की गुफ्तगू में मैं आपके सामने ये बात कुरान और सुन्नत की रोशनी में रखूँगा। 2-3 आयतें 1-2 हदीसें सिर्फ मैं अर्ज़ करूँगा कि बादअज़ विसाल अंबिया और सुलहा नेक लोग अल्लाह ताला के मुक़र्रबीन वली वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी जो उनकी कब्र में होती है वो दुनिया की तरह असबाब और मुशक्क़तों वाली नहीं होती। यानी यहाँ पर हर काम, मसलन यहाँ पर मैंने जाना है लाहौर तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा, मैं गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे सवार होकर जाऊँगा, उसके बगैर मैं जा नहीं सकता। दुनिया पे अगर पेट भरना है खाना खाना पड़ेगा, सर्दी गर्मी से बचना है तो कपड़ा पहनना पड़ेगा मोटा और बारीक, ये असबाब हैं। अगला जहान असबाब से दूर है, वहाँ पे इन असबाब की ज़रूरत और ये दुनिया वाली मुशक्क़तें और तकलीफ़ें उनको नहीं होती, बल्कि वो हयात इतनी लतीफ़ और इतनी अजीम होती है कि वो जब चाहें जिससे चाहें कब्र में हो और एक बंदा दुनिया पे हो, वो कब्र में होने के बावजूद दुनिया वालों के पास आ भी सकते हैं, उनसे मुलाकात फरमा भी सकते हैं। यानी कब्र वाले, लेकिन हाँ इसके लिए शर्त है, एक शर्त बड़ी लाजमी है। आज भी दाता अली हजवेरी, ख्वाजा अजमेरी, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेर रब्बानी जिससे चाहें मुलाकात फरमा सकते हैं, लेकिन बंदा भी आगे कोई हो मुलाकात करने वाला। मसलन मैं आपको कहूँ, आला हज़रत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे और उन्होंने दरिया के किनारे पर आपने चादर बिछाई और बैठ गए, और उनके पास एक सवार घोड़े पे सवार बंदे आए या वैसे एक बुज़ुर्ग आए पैदल और उनको आकर बैठ के मिले उनसे, तो वापस आ गए। तो पूछा कौन थे? आप दाता साहब जाते हैं? तो दाता साहब इस जुमेरात ने गए। तो आला शेर रब्बानी ने फरमाया मुझे मिलने जो आए थे वो दाता साहब ही आए थे। अब बंदे के दाता साहब मिलने आ गए? दाता साहब को तो 900 साल हो गया, वो कैसे आ गए मिलने? आप कहते हैं फलां वली उससे मिल पड़े और रूह, आज मैं कहूँ सानी साहब रहमतुल्लाह अलैह गए हज़रत किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी रूह उनको बगलगीर होकर मिली, दोस्तों ने देखा। ये कैसे हो सकता है? कुरान कहता है हो सकता है, और कुरान कहता है वो मिलते भी हैं, लेकिन तू अपना ज़रफ़ बना कि उस काबिल हो जाए, जब तेरा ज़रफ़ उस लेवल पे चला जाएगा वो तुझे भी मिल पड़ेंगे। लेकिन अंदर अब खारजियों तरह ना हो, काफरों वाला अकीदा ना हो कि दिखाओ जी, दिखाओ हमें, अगर हैं मिलते हैं तो कहाँ पे है? मैंने मुझे मेरी अम्मी को मिला दो। ये खारजी कहने लगा मेरी अम्मी मर गई, अम्मी मिला दो, मेरी कब्र में गई है, अब कैसे मिलते हैं? वही ज़रफ़ तेरा इस काबिल नहीं, और वो जो कब्र में गई है वो इस काबिल नहीं। हर बंदे की भी ये शान नहीं है। ये अंबिया और सुलहा की बात हम कर रहे हैं। अल्लाह वाले अगर चाहें बइज़्ने इलाही वो मुलाकात फरमा सकते हैं, जिससे चाहें ख्वाब में आकर मुलाकात कर लें या फिज़िकली तौर पर आकर मिलने में। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे, उनके मज़ार पे हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु गए, इमाम अहमद बिन हम्बल की रूह मुबारक उनको बगलगीर होकर मिली। ये कैसे हो गया जी? ये कहाँ पे कहानी है? ये तो चीज़ ही कोई नहीं है, ये तो बस ऐवी कहानियाँ गढ़ ली। कुरान कहता है ये कहानियाँ नहीं हैं, अल्लाह का कुरान सुन्नियों के इस अकीदे की सदाकत को बयान फरमा रहा है। अब ज़रा कुरान की आयत सुने, सूरह अस-सजदा 23 नंबर सूरह है कुरान का। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, वलक़द आतीना मूसल किताब, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई।
फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिम मिन लिक़ाइही, ए मेरे महबूब आप मूसा की मुलाकात में शक ना करना। आपकी जो मूसा से मुलाकात हुई है ना, उसमें शक ना करना। वजअलना हुदल लिबनी इसराइल, यानी आपने जो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, मूसा आपके पास आके मिल के गए हैं ना, शक ना करना वो वाकई मूसा ही आए थे। वाह, वो मूसा ही थे, कोई और नहीं थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना कितनी सदियों पहले, हुजूर मक्का में हैं और ये आयत चूँकि मक्की है और मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका को मिलने आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब पहली तो बात है मज़कूरा इस आय मुबारका में उन खवारिज का और उन लोगों का रद्द है जो ये कहते हैं मरने के बाद तो कोई ज़िंदगी होती नहीं है, वो तो मिट्टी हो जाते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ, हुजूर का ज़माना कहाँ, कुरान कह रहा है आपसे मिलने आए और उनकी मुलाकात में शक न करना, यानी वो दुनिया से जाने के बाद भी मुलाकात फरमा सकते हैं। एक तो ये बात होगी। अच्छा, आगे हाँ, अगर कब्र में फ़ना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मुलाकात कैसे हुई, इसके ऊपर जो इतराज़ होता है वो ये है, बी और सी खवारिज, खवारिज की भी कैटेगरियाँ हैं, ए खवारिज, बी खवारिज, सी खवारिज, एक ही बात नहीं आज हम कर रहे, वो तो सिरे से मानते ही नहीं मिराज को। बी और सी खवारिज की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये मिराज शरीफ का वाक़या है। मिराज की रात जब हुजूर गए थे ना, तो वहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे, तो अल्लाह ने फरमाया कि यार मेरे नबी शक न करना, इसकी मूसा की मुलाकात में शक न करना। दूसरी बात, कुछ खवारिज हज़रात कहते हैं ये आलम अरवाह की बात है, ये पिछले जानों में मुलाकात हुई थी। तीसरी एक और, यानी खारजियों के अंदर भी माशाल्लाह हर बंदा तो चूँकि मुजतहिद होता है इनमें, तीसरे शख्स कहने लगे कि ये क़यामत और बरज़ख में एक मुलाकात होगी, अल्लाह उसका बयान कर रहे हैं। अब इन तीनों सवालों को ज़रा तरतीब से देखें। आलम अरवाह वाली सूरत पहली तो मुराद हो ही नहीं सकती। उसकी वजह कुरान करीम में जहाँ पर अल्लाह ताला ने आलम अरवाह का जिक्र फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ताला ने रोज़े मीसाक का जिक्र वहाँ लाजमी किया साथ। यह आलम अरवाह का जहाँ पर जिक्र है वहाँ आलम अरवाह का कोई इशारा या कोई उसकी सराहत है, जबकि इस कुरान की आयत में आलम अरवाह की कोई सराहत नहीं, तो लिहाजा ये आलम अरवाह का सीगा तो हुई नहीं। और दूसरी बात, कुरान कहता है फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिन, अब आप जानते हैं ला तकुन हाजिर का सीगा है, खिताब किया जा रहा है। अब ये खिताब आलम अरवाह में था, खिताब तो दुनिया में हुजूर से किया जा रहा है कि महबूब आप शक ना करना, यानी ये आलम अरब अगर पिछली मुलाकात होती तो अल्लाह फरमाते कि जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में शक ना करना। नहीं, फ़ला तकुन फ़ी मिर्या, जो मुलाकात हुई है ना इसके बारे में शक ना करना। तो कुरान का सीगा बताता है और हमें कुरान का एक सीक्वेंस और कुरान करीम का अंदाज़ बताता है, आलम अरवाह मुराद नहीं हो सकता। अच्छा, और दूसरी बात, आलम अरवाह में सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की रूह हुजूर को मिली थी, वहाँ पे तो कुल कायनात की रूहें थी, तो ये कैसे हो सकता है हुजूर अलैहिस्सलाम एक रूह के बारे में शक करें कि ये मूसा है और अल्लाह फरमाए कि इससे शक न करना, तो ये माना बिल्कुल मुनासिब नहीं। दूसरा माना कि ये जी क़यामत वाले दिन होगी मुलाकात। अच्छा, आप बताएं क़यामत के दिन हम अपने ख़ानदान वालों से हत्ता के औलिया सालिहीन से मिलेंगे कि नहीं? मैदान माशर में मिलेंगे और जन्नत में भी हम उनके साथ होंगे। क़यामत के दिन तो हदीस में आता है हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलेंगे, हम अपने आका का भी दीदार करेंगे। तो क़यामत के बारे में तो हम जैसा गुनाहगार मुसलमान भी किसी से शक नहीं करता कि हमें कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक फरमाएं और वो भी क़यामत की मुलाकात के ये मूसा मिलेंगे मुझे कि पता नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये माना शान नबूवत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा ये माना मुराद लेना दुरुस्त नहीं, क्योंकि उसमें के बारे में तो हमारा भी अकीदा है हम अपने अजीज़ व अकारब से मिलेंगे, हम शक नहीं करते, हुजूर शक कैसे फरमा सकते हैं। तीसरा माना, खवारिज वो कहते हैं मिराज की बात है, ये मिराज की रात मुलाकात होगी, उसके ऊपर वो अकवाल भी लाते हैं, उसका मैं आगे चल के आपको अर्ज़ करता हूँ। ये मिराज की रात है, मिराज की रात जो मुलाकात हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया कि महबूब इससे शक ना करना, मूसा की मुलाकात में ये मूसा ही है। मिराज को सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे कि 1,00,000 कई हज़ार नबी मिले थे, सारे ही मिले थे, तो हुजूर ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात में शक करना था। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं क्यों नहीं कहा फ़लाँ से मुलाकात में शक ना करना, फ़लाँ से, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की स्पेसिफिक बात कुरान क्यों कर रहा है?
तो मिराज में तो तमाम अंबिया से बात हुई थी, और मिराज की रात में तो शक मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आकर इमामुल अंबिया खुद फरमाते हैं मैंने मूसा को देखा, उनके बालों का स्टाइल ऐसा था, उनकी आंखें ऐसे थी, उनका चेहरा ऐसे था, उनका कद ऐसे था, उनका खदोखाल ऐसे थे। हुजूर खुद फरमा रहे हैं, और फरमाया मुझे आसमान पे मिले, 9 बार वापस भेजा नमाजें कम करवाने के लिए, वो तो बार बार मिलते रहे, तो उसमें शक तो हुजूर फरमा ही नहीं सकते। अहदीस मुतवातिरा सहिया इस बात के खिलाफ जाती हैं कि हुजूर वहाँ पे शक नहीं फरमा सकते। अब ये तीनों माने मुराद लेना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पर शक किस तरह हो सकता है। मुस्लिम के अंदर आया मररतु अला कब्र मूसा वह कायिम युसल्ली, फरमाया मैं कब्र से गुजरा, मूसा कब्र में खड़े होकर मुझ पे दुरूद पढ़ रहे थे। और युसल्ली का माना वो भी है, वो मैं पहले अर्ज कर चुका। अच्छा, अब ये तीनों माने दुरुस्त नहीं है, लिहाजा ये मुलाकात दुनिया में हुई और ये सूरत मक्की है, ये आए मुलाकात मक्का में हुई। बस मक्कातुल मुकरमा की हवाओं में एक दिन अल्लाह के हुक्म से जनाब मूसा इमामुल अंबिया को मिलने आ गए। मिलने आ गए तो बतकाज़े बशरियत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये मूसा हैं, तो कुरान आया फला तकुन फ़ी मिर्यत मिन लिक़ाही, महबूब शक न करना, हाँ ये मेरा बंदा मूसा ही तुझसे मिलने आया था, तेरा दीदार करने आया था, ये मूसा ही है। रब कुरान में अकीदा बयान फरमा रहे हैं, मेरे हुक्म से जब चाहें जिसे चाहें ये मिलने जा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं आगे अर्ज़ कर दूँ। कई दोस्त कहते हैं कि देखें नहीं फ़लाँ तफसीर में लिखा है, अबुल आलिया हज़रत मुजाहिद और कतादा का कौल है कि ये रात मिराज की रात मुलाकात हुई थी। तो एक दोस्त उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये मुलाकात होना कौल का, ये आपके नज़दीक हुज्जत है? ये मुलाकात के ये कौल है, ये तो ताबी का, तो ताबी का कौल तो आपके नज़दीक हुज्जत नहीं होता, आपके सहाबी का नहीं होता, तो ये किस तरह हुज्जत है? आप तो बात करते हैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, तो किताबुल्लाह में कहीं नहीं लिखा कि ये मुलाकात मिराज की रात है। सुन्नत हदीस सही मरफू मुत्तसिल में कहीं नहीं लिखा कि ये मिराज की रात का वाक़या है। बाकी तो अकवाल हैं, और अगर आप ताबीन के अकवाल की तरफ आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे सईद इब्न मुसय्यब रसूलुल्लाह की कब्र से अजान भी सुना करते थे, मोहम्मद इब्न मुनकदिर अपनी चेहरा रसूलुल्लाह की कब्र के साथ मला करते थे। उन ताबीन के अकवाल व अफ़ाल को फिर आप मानते हैं कि नहीं, उसूल कायम करेंगे तो बात होगी। लिहाजा ये तफसीरों से खारजी को इस्तेदलाल नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये मुलाकात कहाँ हुई? थोड़ा सा ज़रा मक्का में मुलाकात हुई, और मिराज शरीफ से तकरीबन एक अंदाज़ा है कि ये पहले की मुलाकात का वाक़या होगा। अच्छा, वो किस तरह? क्योंकि मिराज वाला तो माना हो नहीं सकता, वो मैंने ऊपर बयान कर दिया। अब सवाल ये है, मक्कातुल मुकरमा में मिराज से पहले ये मुलाकात क्यों करवाई? कोई हमसे भी पूछ सकता है। जिस तरह हमने कहा कि मिराज की रात हुजूर तमाम अंबिया से मिले थे, तो स्पेसिफिक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का क्यों है? तो कोई मुझसे भी पूछ सकता है कि आप इस कुरान की आयत से इस्तेदलाल कर रहे हैं, तो आप बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात क्यों करवाई गई, और मक्का में मुलाकात क्यों हुई, और मिराज से पहले क्यों मुलाकात हुई? अच्छा, इसका मैं जवाब इस तरह अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये मुलाकात इसलिए थी, इसका एक इशारा इमाम राजी ने कबीर में लिखा है। उन्होंने मुलाकात का जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसकी और तवील की है, लेकिन इशारा एक अंदर वो दे गए हैं। उसके अंदर ये था, मूसा अलैहिस्सलाम आए मिलने, उसकी वजह मक्का की वादी है, मक्का की फ़ज़ा में इमामुल अंबिया नमाज़ पढ़ते हैं, हुजूर की कब्र मुबारक पर उजरी रख दी जाती है, मेरे आका रुकू में जाते हैं, हुजूर के गले में कपड़ा डाल के दबाने की कोशिश की जाती है, आका करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थर मार बरसाए जाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें ख़ानदान वाले देते हैं। तो रब एक दिन फरमाता है, मेरे मूसा जा ज़रा मेरे यार से मिल के आ, उसको तसल्ली हो जाएगी, ये तकलीफ़ें मुझे ही नहीं आई, मुझसे पहलों पे भी आती रही हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम आए, अब मूसा अलैहिस्सलाम मिले। इमाम राजी कहते हैं इसमें इशारा ये देना था कि कोई भी नबी ऐसे नहीं थे जिनको तकलीफ़ दी गई हो, हर नबी को तकलीफ़ मिली, लेकिन उनको तकलीफ़ देने वाले काफिर थे। लेकिन हज़रत वअम्मल्लज़ीना आमनू बिही फ़लम युख़ालिफ़ूहु गैर क़ौम मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर भी तकलीफ़ें देते थे। फ़िरौन, हामान, ये लोग भी आपको अज़ियतें देते थे, और आपके जो मानने वाले उम्मती भी थे वो कहते थे अरिनल्लाह जरतन, मूसा हमें रब तो दिखा,
इस तरह की डिमांडें करते थे और कहते थे जा मूसा तू जा और तेरा रब जाए, लड़ो जाकर। हाँ, फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, तू जा और तेरा रब जाके जंग में लड़ो, हम तो नहीं जाएंगे। यानी एक तो आपको डबल मुसीबत थी, एक तो काफिर मुनकिर और जो मानने वाले भी थे वो इस तरह का ही बस मानते थे, कहते थे हमें अल्लाह दिखाओ फिर पता चलेगा अल्लाह होता है, या जाओ हमने नहीं जंग लड़नी, अपने अल्लाह को ले जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को डबल तकलीफ़ें थी, अल्लाह ने मिलाया, फरमाया हबीब इससे मिलो, ये कलीमुल्लाह है। इसको काफिर भी अज़ियतें देते थे, मानने वाले भी कहना नहीं मानते थे। तुम तसल्ली करो, तुम्हें तो मैंने अबू बकर सिद्दीक अता फरमाया हुआ है, तुम्हें तो मैंने बिलाल हबशी दिया है, तुम्हें तो हैदर करार अता कर दिया है, तुम्हें तो उमर इब्न खत्ताब और उस्मान जैसे शेर दिए हैं। तो मूसा से मिलो। मूसा को तो अपने भी बात नहीं मानते थे और तुम्हारे नाम पे तो तुम्हारे गुलाम जाने मारने के लिए तैयार हैं। लिहाजा तकलीफ़, गम, दुख, परेशानी ये नहीं करनी। और फला तकुन फ़ी मिर्यत मिन लिक़ाही, इसमें शक नहीं करना, ये मेरा बंदा मूसा ही आया था, मैंने मिलाया इसलिए था, अपने हबीब को तसल्ली देना चाहता था। तो अब कुरान ने ये हमें वाज़ेह फरमा दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आका करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए आए और ये मुलाकात दुनिया में हुई। अच्छा आगे जी, इसके बाद कुरान की दूसरी आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 45 है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वस्अल मन अरसलना क़ब्लका मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनि रहमानि आलिहतन युअबदून। मेरे महबूब पूछ लीजिए उनसे जो हमने रसूल आपसे पहले भेजे हैं, क्या हमने खुद रहमान के अलावा कोई और माबूद बनाया जिसकी इबादत की जाती थी? पूछ, सवाल करें। वस्अल मन अरसलना, इनसे पूछ लें। अल्लाह कुरान में बता रहे हैं दुनिया में होते हुए जो जा चुके हैं ना, मेरा हबीब उनसे बातें पूछ सकता है। यानी दुनिया पे रहते हुए उन कब्र वालों से ताल्लुक़ हो सकता है, बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन पूछने वाला कोई हो और बताने वाला भी तो कोई हो। हर ये आम लोकल कानून नहीं है कि आप कहें जी अच्छा जी बुखार जी कहे कि अच्छा मैंने अपने अब्बा जी से पूछना है कि उन्होंने पैसे कहाँ रखे थे, जाएँ मेरी कब्र अब्बे की कब्र पे जाके पूछ दे, तो वो बिल्कुल नहीं बताएगा। अब यहाँ पे पूछने वाले इमामुल अंबिया हैं, बताने वाले दूसरे अंबिया हैं, और कुरान कह रहा है पूछ ले मेरे महबूब। यानी ये पिछलों से सवाल किया जा सकता है और ताल्लुक़ उनके साथ कायम हो सकता है, लेकिन ताल्लुक़ कायम करने वाला कोई होना चाहिए, ज़र्फ़ इतना हो कि ताल्लुक़ कायम करने वाला हो। ये कुरान की दो आयतें, इसकी डिटेल मैं छोड़ रहा हूँ, आगे आ जाएँ हदीस तय्यबात की तरफ। बस इसके अंदर मैं आपके सामने एक ही हदीस रखूँगा, ज़रा डिटेल से बयान करूँगा उसे। हदीस सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हदीस अल्लामा अलबानी कहते हैं हदीस हसन है, सही अबू दाऊद के अंदर, और असिलसिलतु सय्या में उन्होंने कहा कि इसनादुहु जय्यदुन रिजालुहु सिकात, इसकी सनद जय्यद है, रावी सिक है। और अब्दुल कादिर अर्नौत ने जामिल उसूल फ़ी हदीस रसूल इमाम जज़री की उसकी तहकीक करते हुए कहा इसकी सनद हसन है। अल-बिदाया में हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं हाज़िल इस्नाद वइदन ला बास बी, सनद में कोई अर्ज नहीं। हाफ़िज़ इब्न हजर फ़तुल बारी में कहते हैं हदीस सही है। हाफ़िज़ इब्न तैमिया मिनहाजुस सुन्नत नबविय्या में कहते हैं इस्नाद जय्यद है। और तलबीसुल जामिया में इब्न तैमिया कहते हैं अला शर्त सहीह मिन हाज़ल वज्ह, इस सनद से शर्त सही की शर्त पर है। इब्न अब्दुल बार ने इस्तिज़कार में से सही कहा, और शुएब अर्नौत ने हसन कहा, अल्लामा बदाई ने हसन कहा, और बहुत सारे अक़वाल, ये 10-12 मैंने पढ़ दिया आपके सामने, और हदीस सही है। सुन अबी दाऊद किताब सुन्ना बाबुन फिल क़द्र, हदीस नंबर 4702 4702 है। और इमाम ज़ियाउद्दीन मक़दसी ने हदीस मुख्तारा में, अबी याला मुस्नद अबी याला में, और मुस्नद बाज़ार में, तिबरानी उसमें, और भी बड़ी किताबों में हदीस है। हदीस पाक सुन लें, कमाल हो गई, ईमान ताज़ा हो जाता है हदीस पढ़ के। अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला हदीस के रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं। अब खारजी और ये जितने भी इनके नज़रियात के हामिलीन आज के फ़िरकियाँ हैं, कहते कैसे हो सकता है, ये कब्रों वाले तो शायद कोई नहीं होते, इनका तो है ही कुछ नहीं। अब हज़रत उमर कह रहे हैं कि मैंने अपने आका से सुना ये बड़ी चीज़ होते हैं, अल्लाह ने इनको बड़ी ताकतें दी होती हैं, और ये रब के इज़्न से जब चाहें आपस में मुलाकात भी फरमा लेते हैं। अब दुनिया पे एक बंदा हो
कब्र वाले से उसका ताल्लुक़ हो सकता है, मुलाकात हो सकती है अल्लाह के हुक्म के साथ। हदीस पाक अबू दाऊद की कह रही है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मूसा क़ाल, अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रब्बी अरिना आदम, ए अल्लाह मुझे आदम अलैहिस्सलाम दिखा दे, मुझे आदम दिखा दे। और एक हदीस के अंदर आता है कि या अल्लाह मुझे आदम मिला दे, और एक हदीस के अंदर अल्लाह किया आदम मूसा, आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को मिले। अब यहाँ पे पहले दुआ हो रही है कि अल्लाह मुझे आदम दिखा। अगर नबी का ये अकीदा होता, वो तो फौत हो गए हैं, वो कहाँ से नज़र आने लगे हैं, जो चले जाएं वो नज़र नहीं आते, वो ख़त्म हो गए, मिट्टी हो गए। नबी ये दुआ ही ना फरमाते। और कुरान कहता है वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, आम नबी बात नहीं कर रहा, रब से बातें करने वाला नबी कह रहा है, अरे ना आदम, अल्लाह हमें आदम दिखा, वो आदम जिन्होंने अपने आप को जन्नत से निकाल लिया वो दाना खा के। आगे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अराहुल्लाहु आदमा, अल्लाह ने मूसा को आदम दिखा दिए, मूसा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम दिखा दिए। और दूसरी हदीस में कि मिले, आपस में मुलाकात हुई, लाकी आदम मूसा, वो भी सही हदीस में आता है, मिल पड़े, मुलाकात हुई। फ़क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अंत अबूना आदम, आप हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं। फ़क़ाल लहू आदम नाम, आदम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं ही आदम हूँ। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अंतल्लज़ी नफ़ख़ल्लाहु फ़ीका मिन रूहिही व अल्लमकल अस्मा कुल्लहा, आप में रब ताला ने अपनी ख़ास रहमतों से रूह फूंकी और आपको तमाम अस्मा का इल्म सिखाया और फरिश्तों को आपके लिए सजदा करने का हुक्म दिया, आपको मसजूद मलाइका बनाया, आप ही हैं? फरमाया हाँ। क़ाल, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, फ़मा हमलक अला अन अखरजतना व नफ्सका मिनल जन्ना, क्या ज़रूरत पड़ी थी, अपने आप को भी जन्नत से निकाल दिया, हमें भी आपने निकाल दिया। अगर दाना ना खाते आज आप भी जन्नत में होते, हम भी। अल्लाह। फ़क़ाल लहू आदम, मेरे आका फरमाते हैं फिर आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब भी दिया, जवाब दिया उनको, माना अंता, तू कौन है? क़ाला ना मूसा, जी मैं मूसा हूँ। क़ाला अंता नबी बनी इसराइल अल्लज़ी कल्लमकल्लाहु मिन वराइल हिजाब, फरमाया वही मूसा है जिसको रब ने बनी इसराइल की तरफ भेजा है और रब उसके हिजाब के पीछे से उससे सीधी बातें भी करता है। आदम अलैहिस्सलाम कब्र से आए हैं, लेकिन रब ने इल्म दिया हुआ है कौन सा नबी किधर है, किन को तबलीग कर रहा है, उसको रब ने क्या शान अता फरमाई हुई है, उनको पता है। कह रहे अच्छा अच्छा वो कलाम करने वाला, जी मैं वही हूँ। अल्लाह अकबर। क़ाल अफ़मा वजदत अन्न ज़ालिका कान फ़ी किताबिल्लाह क़ब्ल अन उख़लक़ा, फरमाया ये जो जन्नत से आने वाली बात है, क्या अल्लाह ने अपनी किताब में, मुराद लौह महफूज में, तकदीर में मुझे पैदा किए जाने से पहले ये बात लिख नहीं दी थी कि मैं अपना एक आदम पैदा करूँगा, उसको जन्नत में ठहराऊँगा, फिर वो दाना खाएगा, फिर ज़मीन पे जाएगा, फिर औलाद बसेगी, दुनिया आबाद होगी, ये तो पहले ही बयान हो चुका था, हुआ कि नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम कहते जी बिल्कुल इसी तरह, ये तो तकदीर पहले लिखी जा चुकी है। क़ाल, आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे फ़फ़ीमा तलूमुनी फ़ी शैइन सबक़ मिनल्लाहि तआला फ़ीहिल क़दाउ क़ब्ली, जो पहले लिखा जा चुका है उन बातों को लेके मुझ पे फिर मलामत क्यों कर रहा है? आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, अगले लफ्ज़ कमाल हो गई। मेरे आका फरमाते हैं फ़हज्ज आदम मूसा, हज्ज आदम मूसा, फरमाया गुलामों इस मुनाजरे में आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से जीत गए हैं। ये मुनाजरा, अब दो नबी आपस में मिल रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहस मुबासा हो रहा है और तकरार हो रहा है। अच्छा, मुल्ला अली कारी ने यहाँ से जो मुनाजरे वाला उसूल निकाला उसको एक तरफ रखें, मैं जो बात कर रहा हूँ वो उसकी तरफ फोकस आपने रखना है कि वो आपस में बात, मुलाकात, हर चीज़ हो रही है और आका करीम अलैहिस्सलाम बाद में नतीजा बयान कर रहे हैं। गोया कि मेरे आका उस मुनाजरे को अपनी आंखों से देख रहे थे, सुन रहे थे और फरमाया नतीजा मैं बताता हूँ। नतीजे में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फतह अता फरमा दी, बातों में जीत गए, बाजी ले गए। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ये दो नबी मिलते हैं, बातें करते हैं
और हुजूर फरमाते हैं एक, और ये हज आदम मूसा के लफ्ज़ तो बुखारी मुस्लिम में आते हैं, ये डिटेल अबू दाऊद में है और ये भी सही है अल्फाज वाली। अच्छा, अब इसकी ज़रा शरह सुन लें थोड़ी सी, मुहद्दिसीन इसके बारे में क्या कहते हैं। अब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उनको ज़िंदा किया, कब्र से आए और मूसा अलैहिस्सलाम से आके उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये आप कैसे कह सकते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीछे सब ने कहा है। फतहुल बारी हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी का फरमाते हैं क़द इख़्तलफ़ल उलमा फ़ी वक़्ति हाज़ा लफ़्ज़ फ़क़ील यहतमिलु अन्नहु फ़ी ज़माने मूसा। हाफ़िज़ इब्न हजर कहते हैं ये मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। फ़अह्यल्लाहु लहू आदम मुअज़्ज़तन लहू फ़कल्लमहू, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया। आदम अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मिले और ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था और अल्लाह ने दो नबियों को मिलाकर उनकी बातें कराईं। या औ कुशिफ़ा लहू अन क़ब्रिही फ़तहद्दसा, उनकी कब्र को खोल दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र पर गए और कब्र खोल दिया गया और आप बातें कर रहे थे, वो कब्र से सुन भी रहे थे, जवाब भी दे रहे थे, हमारे आका इसका मुशाहदा भी फरमा रहे थे। अच्छा, एक बात होगी। और हज़रत मुल्ला अली कारी मिरकातुल मफाती के अंदर किताबुल ईमान बाबुल ईमान बिल क़दर के अंदर कहते हैं वयजूज़ु अन तकून जिस्मानियतन, जायज़ है कि ये मुलाकात जिस्मानी हो। किस तरह? अल्लाह ताला ने बि अन्न अहयाहुमा, मुल्ला अली कारी ने इससे नेक्स्ट लेवल की बात की। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम फौत हो चुके, मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके, बाद में अगले जहां में जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का दिल किया अल्लाह मैंने आदम से मिलना है, रब ने मूसा को भी ज़िंदा कर दिया, आदम को भी ज़िंदा कर दिया, मिले आपस में। और हमारे आका उस मुनाजरे को औ या आदम, या दूसरा कौल वो मुल्ला अली कारी ने ये भी बात की कि अल्लाह ने सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जिंदा जमा किया और वो आपस में मिले, लिअन्नल अंबिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, आगे मुल्ला अली कारी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे और शरह सहीह मुस्लिम इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की दारू इहयाए तुरास अल अरबी की जिल्द 16 सफ़ा 200 और शरह सहीह मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2652 के तहत हज़रत इमाम सूती रहमतुल्लाह अलैह इस बात को लिखते हैं, काज़ी याज़ का कौल नकल करते हैं, कहते हैं वयहतमिलु अन्नहु ला ज़ाहिरी व अन्नहुमा इज्तमा बिअशख़ासिहिमा, कि दोनों नबी अपनी ज़ातों के साथ मिले थे, ये रूहें नहीं मिली थी। जिस तरह ये क्या कहते हैं और नबियों की रूहें मिल पड़ी होंगी, मिराज की रात रूहें मिलती हैं। काज़ी याज़ मालकी, मुल्ला अली कारी, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी, इमाम सूती, इमाम नवी, सारे मुहद्दिसीन कहते हैं कि नहीं, रूहें नहीं मिली थी, बल्कि इज्तमा बिअशख़ासिहिमा, उनके जिस्म मिले थे, वजूदों ने आपस में मुलाकात फरमाई थी और अल्लाह ताला ने उनको, और आगे वो कहते हैं फ़ला यअबुदु अल्लाह ताला अहयाहुम कमा जा फ़ी शुहदा, शहीद जिंदा हो सकता है तो रब नबी को हयात नहीं बख्शता, नबी भी जिंदा होता है। वयहतमिलु अन्न ज़ालिका जराफ़ी हयाती मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा फरमाया, मुलाकात हुई, आपस में मिल पड़े। और उसके बाद अज़्ज़ुरक़ानी अला मोता इमाम मालिक में अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अज़्ज़ुरक़ानी कहते हैं कान हाज़ा फ़ी हयात मूसा, ये मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वाक़या है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करके उनकी मुलाकात कराई। उम्दतुल कारी में अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं फ़इन क़ुल्ता, अगर तू पूछे मुझसे मता कान मुलाकात आदम व मूसा अलैहिस्सलाम और आदम की मुलाकात ये कब हुई थी, कुल तो अब बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं मैं तुझे ये जवाब दूंगा, यहतमिलु अन यकून फ़ी ज़मानि मूसा, ये मूसा की ज़िंदगी में हुई थी अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा करके दो नबियों की मुलाकात कराई और उन्होंने आपस में बातें की। अच्छा, अब यहाँ पे हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने वो मुल्ला अली कारी के एतराज़ का जवाब भी दिया है। मुल्ला अली कारी मिरकात में कहते हैं कील हाज़िहिल महाजतु कानत रूहानिया फ़ी आलमिल गैब, ये आलमुल गैब में रूहानिया मुमकिन हो। कीला से एक तो इसके ज़ोफ़ की तरफ इशारा है, दूसरा इस एतराज़ का जवाब हाफ़िज़ इब्न हजर ने फ़तहुल बारी में दिया है। कहते हैं इमाम बुखारी ने जो इस पर बाब बांधा है ना कि बाब तहाज आदम व मूसा इंदल्लाह, तो इंदल्लाह से मुराद रूहानी नहीं है बल्कि फ़यहतमिल वुक़ू ज़ालिका फ़ी कुल्ल मिन अद्दारैन, दोनों जानों में एहतमाल है लफ्ज़ का, लिहाजा मुमकिन है। ये खैर आपकी इल्मी बात हो गई। और आखिर में तोहफ़तुल अहवज़ी में अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, ये अहले हदीस मकतबा फ़िक्र के आलिम हैं, और ये तिरमिज़ी में जहाँ ये हदीस आती है वहाँ पे लिखने के बाद कहते हैं हाज़ा ज़ाहिरुहु अन्नहु वक़अ फ़िद दुनिया, इस हदीस के ज़ाहिरी लफ्ज़ बताते हैं वाक़या दुनिया में पेश आया था, दुनिया में रब ने दो नबियों की मुलाकात कराई। तमाम मुहद्दिसीन पिछले मुतक़द्दिमीन मुताख़िरीन ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया कि ये मुलाकात दुनिया पे हुई थी। अच्छा, अब मुलाकात किस पॉइंट पे हुई थी, किस जगह पे हुई थी, इसका
कोई यानी कि अपना आप कह लें स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर दलील हमारे पास नहीं है। हाँ, बुखारी में जब इसके तुर्क निकालेंगे, इमाम बुखारी के इशारा दे गए हैं अल यम अल बहर के नाम से, कि जिससे ये नुक्ता इमाम बुखारी के पास इसकी कोई दलील थी ज़रूर, लेकिन वो इस लेवल की नहीं थी कि जिसे वो बुखारी की शराइत पर पूरा उतार के अंदर दाखिल कर सकते। कमाल में कुर्बान हो जाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस मोहब्बत पे और उस अकीदे पे कि उन्होंने आगे अल यम अल बहर का 2 लफ्ज़ सिर्फ लिखे हैं, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ना अगली रिवायत से ना पिछली रिवायत से। मेरी बुखारी पर निशानी लगी, आपके भी शायद वो होगी, और जो पढ़ रहे हैं बुखारी उन्होंने वो पढ़ ली होगी अभी तक, आप उसमें से गुजर आए होंगे। हाँ, तो वो जो अल यम अल बहर है उसका ना पिछली से कोई ताल्लुक है ना अगली से ताल्लुक है, सिर्फ इस वाक़े का इशारा इमाम बुखारी दे के गए हैं कि रब ने इन नबियों की मुलाकात किसी दरिया के किनारे पे करवाई थी। बस वो बात, ये एक पॉइंट इशारा उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में लिखा है। तो कुरान की 2 आयतें और ये हदीसें सही मरफू मुत्तसिल गैर शाज गैर मुहल्लल हमें ये बताती है कि अल्लाह वाले एक इस जहां में हो, एक अगले जहां में हो, बइज़्ने इलाही अल्लाह के हुक्म से आपस में मिल भी सकते हैं, आपस में बातचीत भी फरमा सकते हैं। लेकिन हो ज़रफ़ वाले, हों अल्लाह वाले, एक तरफ शेर रब्बानी हो, दूसरी तरफ ख्वाजा अजमेरी दाता अली हजवेरी हो, तो मुलाकात मुमकिन है। हम जैसे गुनाहगारों के साथ अब हम कहें हम फलां को मिलने, तो ये मुमकिन नहीं। अल्लाह जिसे चाहे उससे मुलाकात, यानी ये मुमकिनात में से है। और कुरान और हदीस हमें ये अकीदा दे रहे हैं कि अल्लाह जिन्हें चाहे सालिहीन को आपस में मिला सकता है। और जब ये सारी ये हदीस पाक हो गई और वो कुरान की आयत, और फिर आगे सही मुस्लिम के अंदर वो जो पहले हम हयातुल अंबिया में हदीस पढ़ चुके कि जब फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो फिर हुजूर ने फरमाया, क्योंकि फ़ला तकुन फ़ी मिर्यतिन मिन लिक़ाही, मक्की दौर में फरमाया हबीब शक न करना, और जब मदनी दौर आया मेरे आका उम्रा के लिए हज के लिए तशरीफ़ लाए, हुजूर फरमाते मैं देख रहा हूँ मूसा अलैहिस्सलाम सवारी पे सवार होकर हज करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले हुक्म आ चुका था फला तकुन फी मिर्यतिन मिन लिक़ाही, इनकी मुलाकात में शक न करना। फरमाया यूनुस अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ऊँटनी पे सवार हैं और सुर्ख रंग की ऊँटनी जुब्बा पहना हुआ है लिबास, और हज करने जा रहे हैं। फिर अम्बिया को देखा, उनसे मुलाकात हुई, तो अम्बियाए किराम सुलहा इनका मुलाकात करना, आना जाना मिलना, ये कुरान और सुन्नत के अकीदे के मुताबिक मुमकिन है, जायज़ है। अल्लाह ताला हमें इस अकीदे के ऊपर ही दवाम अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत के सही मफ़ाहीम अल्लाह हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग़।